This is a different subject from school subjects like we study in school are maths, English, science, humanities, many subjects like that. But it's a different subject for our students, for also their parents, who is the person guiding them. ये सभी लोगों के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, जो भी जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं और जिनके भी पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स हैं अभी नए पेरेंट्स हैं या पुराने हैं जैसे भी हैं उन सभी के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। आप सभी ने स्कूल में काफ़ी बार अपने सब्जेक्ट सुने होंगे बच्चे के कि मैथ्स में कम नंबर आए, हिंदी में कम नंबर आए, इंग्लिश, बट इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट बेसिकली बच्चों से रिलेटेड है। हर तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के। कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, कुछ होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अपना होमवर्क टाइम से रखते हैं, रिवीजन करते हैं, कुछ होते हैं जो होमवर्क भी नहीं करते, रिवीजन भी नहीं करते। और कुछों पे पेरेंट्स हर वक्त चिल्लाते रहते हैं उनके होमवर्क के लिए, उनके बिहेवियर के लिए, उनका जो भी बिहेवियर है एजुकेशन से रिलेटेड उसके लिए। और कुछों के साथ बस थोड़ा बहुत डांट के काम चल जाता है। तो हम इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। I have been teaching from 5 years with kids and also uh, बच्चों के साथ बड़ों के साथ पढ़ाते हुए। I have an experience of 5 years. On that experience I am talking these things like it's a different subject from school subjects. So what is the first topic in this subject we are going to study? It's man. You can say man like mind in English, and you can also say thoughts. थॉट्स सिर्फ हमारे विचार या दिमाग में जो कुछ भी चलता है वो सब कुछ उन बच्चों के लिए जो नॉट इंटरेस्टेड है एजुकेशन में। दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर। वन इज नॉट इंटरेस्टेड एंड सेकंड वन इज इंटरेस्टेड। वन वो जिनका इंटरेस्ट नहीं है, सेकंड वो जिनका इंटरेस्ट है, थर्ड वो बच्चे हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट तो नहीं है एजुकेशन में, मतलब वो खुद से तो नहीं पढ़ना चाह रहे बट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर वो इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर डांटेंगी। सो उस चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। सो सो इसको हम मिडल कह सकते हैं, यानी वो बच्चे जो ना तो ऐसे भी नहीं है कि उनका मन नहीं है पढ़ने वढ़ने का, वो ऐसे भी नहीं है जो इंटरेस्टेड है, वो इन दोनों के बीच में कहीं आते हैं। जो ऐसे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर है, उनका प्रेशर है, उस प्रेशर के चलते ये लोग पढ़ लेते हैं। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? ये किसी भी चीज के प्रेशर के बाद भी सिर्फ शो करने के लिए, दे ओनली फॉर शो। यानी पेरेंट्स किसको शो करते हैं? पेरेंट्स को एंड टीचर्स को। दिस कैटेगरी, जिन बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी या किसी भी चीज में एजुकेशन से रिलेटेड, दे ओनली शो। किसको शो करते हैं? पेरेंट्स, टीचर्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स को शो करने के लिए बस ये पढ़ते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। These are the students. These are students are interested in learning new things, doing their homework, learning new stuff like speaking English, इंग्लिश बोलना सीखना या कुछ भी अपने सब्जेक्ट में नया सीखना। इन बच्चों को उसमें खुद से ही इंटरेस्टेड होता है। मिडल, वो बच्चे जिन्हें इंटरेस्ट तो नहीं है कहीं ना कहीं, पर ये अपने पेरेंट्स और टीचर्स के चलते पढ़ाई को कर लेते हैं और अपना होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट रखते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो कैटेगरी के बच्चों को हम कैसे इस कैटेगरी के पास रख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप जिस जो बच्चा इंटरेस्ट नहीं है,
आप उसको इंटरेस्ट क्रिएट कर दोगे एजुकेशन के अंदर। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस, आई एम सेइंग दिस, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो नॉट इंटरेस्टेड बच्चे हैं और जो मिडल है, इसको हम इंटरेस्ट के पास कैसे रख सकते हैं, इंटरेस्टेड रहे वो लोग पढ़ने के लिए, इसके पास में कैसे रख सकते हैं। बस बिहेवियर उनका ऐसी का ऐसी रहेगा। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड वो वैसे ही रहेंगे, इफ दे आर middle, they always in middle. So we will first, or basically मन माइंड थॉट, हर किसी का दिमाग में जो कुछ चल रहा है, उनके जो थॉट्स हैं एजुकेशन को लेकर, जैसे इन वालों के थॉट्स हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं आपको, एंड दीज आर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, एंड दीज आर बिटवीन, दे आर ओनली द fear of parents and teachers. Now we can see them one by one. अब मैंने एक एक करके देखेंगे. First is not interested. Simply, if somebody is not interested in education, अगर किसी का मन नहीं है तो वो सीखना नहीं चाहता. That simple. अब कोई सीखना नहीं चाहता है और ऐसे में on basis of force से, डांट से, उसको ताने दे के, उसकी बेइज्जती कर कर, बच्चे को नीचा दिखा के, what are the expectation, हमारी expectations क्या है? Maybe everyone have 6 subjects. सिक्स सब्जेक्ट्स, तो इन सब्जेक्ट्स का स्कूल वर्क, स्कूल वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट रहना चाहिए. एवरीवन वांटेड कि उनके बच्चे के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और इसमें से दोनों भी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम से ये नॉर्मल सी बात है. बच्चे का स्कूल का काम पूरा रहना चाहिए और उसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए. पर यहाँ दिक्कत क्या होती है, दिस चाइल्ड, और ये बच्चा, ये जो स्टूडेंट्स है, इस टाइप के स्टूडेंट, दे डोंट वांट टू स्टडी, वो पढ़ना ही नहीं चाहते. ऐसे में उनसे पहले तो जबरदस्ती होमवर्क और सारे वर्क्स के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है. जब ये फोर्स किया जाता है, जो उनका मन है ना पढ़ने का, जो उनका थॉट है ना पढ़ने का उनके अंदर, वो और मजबूत हो जाता है इससे. और जब बच्चों के अंदर ये थॉट और मजबूत हो जाता है, पहले ही दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मे बी इट इज इन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, ऐसे ही रहता है, काफी सालों तक चलता है ये प्रोसेस. ना तो बच्चे ध्यान देते, ना पेरेंट्स ध्यान देते इस चीज पे. बस उनका ऊपर ऊपर से डिमांड रहता है पेरेंट्स का कि स्कूल का वर्क कंप्लीट रहना चाहिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए बच्चे के, एंड बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए. ये उनके थॉट्स हैं, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है थॉट्स के अंदर. बट यू हैव टू, आप लोगों को डीपली अंदर जाके इस चीज को समझना पड़ेगा कि देयर आर मैनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ नॉट इंटरेस्टेड. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड हैं, कुछ हैं जो मिडल में हैं, और कुछ हैं जो इंटरेस्टेड हैं. अगर आप ये वाली एक्सपेक्टेशन इंटरेस्टेड वालों से अप्लाई रखोगे, देयर इज नो, कोई क्लैश नहीं होने वाला, ना तो बच्चों के अंदर, ना आपके अंदर, ना पेरेंट्स के अंदर. पर दिक्कत क्या होती है, तीन टाइप के बच्चे हैं, और भी कैटेगरीज हम कर सकते हैं, पर मेजरली तीन टाइप्स. अब इसके अंदर दिक्कत यही आती है कि इस कैटेगरी का जो बच्चा है नॉट इंटरेस्टेड, और मोस्टली स्टूडेंट्स
धीरे धीरे करके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग से नहीं, पर धीरे धीरे करके वो इसमें पक्के हो जाते हैं। कैसे होते हैं? 6 सब्जेक्ट्स का काम पूरा चाहिए सबको, उनका मन है नहीं करने का 6 सब्जेक्ट्स का काम। तो इन्होंने तो कर दिया काम, जो इंटरेस्टेड है या जिन्हें मिडल में है, जो पेरेंट्स को दिखाना है, टीचर्स को दिखाना है, इनकी सोच ऐसी है, इन लोगों ने कर दिया काम पहले। ठीक है, इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं था, इनसे फोर्सफुली काम करवाया गया। ठीक है, अब ये काम में लगे, तो जब इंटरेस्ट नहीं है, मान लो आपका कहीं आप पेरेंट्स हो, हाँ, आपकी किसी से नहीं बनती, अपने पड़ोसी से, मैं आपको फोर्स करूं उससे बात करने के लिए, आपको रिलेशन बनाने के लिए, उससे अच्छे से बात करने के लिए, मे बी जिसने पास्ट में आपका बुरा करा हो कुछ भी, तो क्या ऐसे में आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा अच्छा। उसी तरीके से सेम, बच्चों को भी जब इंटरेस्ट ही नहीं है और जब उनको 6 चीजों का काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है ये चीज। जब उनको अच्छा नहीं लगता है तो इट इफेक्ट्स, हमको ऐसा लगता है ये सब चीजों से कुछ नहीं हो रहा है, पर कहीं तो कुछ हो रहा है। इसका असर सीधा सीधा उनके थॉट्स में पड़ रहा है, उनके माइंड पे पड़ रहा है। थॉट्स माइंड यानी जो वो सोचते हैं, समझते हैं, जैसा वो बनते हैं, उस चीज पे इसका डायरेक्ट असर होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस थिंग इज हियर। सेकंड थिंग, अब यहीं पे पहले उनकी हालत ये हो चुकी है जो मैंने अभी आपको बताई। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक खुलता है एग्जाम विद गुड मार्क्स। हर किसी की जरूरत है कि उसके बच्चे के वो पढ़े लिखे। दिस इज नॉट द बैड एक्सपेक्टेशन, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहली चीज तो आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन गलत है या टीचर्स की एक्सपेक्टेशन गलत है। आई एम जस्ट शोइंग व्हाट इज बिहाइंड। ओके, व्हाट इज बिहाइंड हियर। अब एग्जाम्स चाहिए विद गुड मार्क्स, एग्जाम्स का रिजल्ट ऑफ द एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। तो इसमें क्या दिक्कत होती है? इन वन सब्जेक्ट, इट मे बी इन हिंदी or maybe it's in English, we can take English। अब मैं बस यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड, मे बी आप कहीं और पे हो, आप इंग्लिश ना पढ़ते हो, आपकी लैंग्वेज कोई और हो, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अब इंग्लिश के अंदर कितनी सारी चीजें हैं उस पर्टिकुलर, जब छोटी क्लास में है तो भी, अगर मान लो 5th क्लास में है तो देयर आर 12 to 15 20 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू बुक। 15-20 चैप्टर्स होते हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो अब उस 15-20 चैप्टर्स को इसे कंप्लीट करना है। किसको कंप्लीट करना है? 20 चैप्टर्स को इसे कंप्लीट करना है। किसको कंप्लीट करना है? इसको, जिससे आपने, जिसका इंटरेस्ट नहीं था पहले ही पढ़ाई में और आपने उससे काम करवाया है, मतलब नोटबुक्स में लिखवाया है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ है, उसने सीखा नहीं है उसमें से कुछ भी, बट आपने उससे जबरदस्ती काम करवाया है। अब उसके बाद आप सेम उससे जबरदस्ती पढ़ाई भी करवा रहे हो एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश। इसके अंदर ही 20 सब्जेक्ट हैं। यू आर ट्राइंग, एवरीवन इज ट्राइंग, और उन्होंने नहीं करा। आपने तो कोशिश करी अपनी तरफ से, पर इन्होंने हकीकत में नहीं करा। ऐसे ही और भी 6 से 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में भी इन्होंने नहीं करा। ना करने से एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब एग्जाम के मार्क्स के लिए, काम के लिए इन्हें और सुनना पड़ता है नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को, और यहीं से ये सर्कल इसी चीज में चलता रहता है। एग्जाम, मार्क्स, होमवर्क्स, इसके लिए सबका डांटना उन्हें लगातार लगा रहता है, चाहे ट्यूशन टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो। ये एक तरीके का सर्कल है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं। और ऐसे ऐसे करके जिस कैटेगरी का बच्चा है वो प्रॉपरली इस कैटेगरी का हो जाता है। जैसे कि एक पेड़ है,
पहले वो छोटा था, अब वो बड़ा 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 हो गया। सो अब वो अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। उसी तरीके से लगातार इस सिचुएशन में जब 12 साल तक बच्चे रहते हैं, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक, तो अपना शेप ले लेते हैं वो। फिर पेरेंट्स भी उन पे चिल्लाते रहते हैं। एंड सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।